नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपका स्वागत है। आज से एक सीरीज़ नई स्टार्ट कर रहे हैं जिसका होगा मैप से अध्ययन। इस वर्ल्ड का और इस इंडिया का और इसके अंतर्गत आने वाले स्टेट्स का हम अध्ययन करेंगे मैप्स के माध्यम से। मैप्स के अध्ययन का जो तरीका हमारा रहेगा वो इस प्रकार रहने वाला। आप देखोगे कि ये वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में ही हमारा इंडिया है और इंडिया में ही एमपी है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये हमारे तरीका रहेगा हमारे अध्ययन का, है ना। तो पहले हम वर्ल्ड देखेंगे कि वर्ल्ड कैसा है, उसके बाद इंडिया, इंडिया के बाद एमपी। ये हमारे अध्ययन का तरीका रहेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के क्रम में सबसे पहले जो समझने के लिए मूलभूत जानकारी है, बेसिक्स मैप्स की जानकारी, वो आपको पता होना चाहिए। मैप देखने के लिए हमें दो प्रकार की रेखाओं की जरूरत पड़ती है, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिस्कस these particular basic things that can be make you understand geography. The word geography derive from geography. The word geography is the Latin word derived from the two words, that is geo plus graphos. तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है डिस्क्राइब, जियो, और ग्राफोज या ग्राफी भी बोल सकते हो आप उसे, ग्राफी। जियो की मतलब होता है द अर्थ, जियो मीन्स द अर्थ यानी पृथ्वी। ग्राफोज का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। तो इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे कंबाइन रूप से तो कहेंगे ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी है। और इस ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ज्योग्राफर का नाम है, भूगोल शास्त्री का नाम है एरिस्टोस्थेनीज। एरिस्टोस्थेनीज नामक भूगोलवेता ने सबसे पहले ज्योग्राफी नाम के शब्द का प्रयोग किया था। ये सामान्य बेसिक बात थी जो आपको पता होगा। अब ज्योग्राफी की कई शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपको देखने को मिलेगा भौतिक भूगोल, है ना। तो फिजिकल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक भूगोल, नेचुरल भूगोल। प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, भू आकृति विज्ञान बोले तो भूमि पर उपस्थित वो सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं जिनसे मिलकर हमारी पृथ्वी बनी, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, झरने इत्यादि। तो इसके अंतर्गत हम अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यदि हम मृदा का अध्ययन कर रहे हैं तो मृदा विज्ञान बोलेंगे, अगर पर्वत का अध्ययन कर रहे हैं तो पर्वत विज्ञान बोलेंगे। तो पर्वत, पठार, मैदान, इनका अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे मानव भूगोल में हम मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। मानव की गतिविधियां दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है सामाजिक गतिविधि और कह सकते हैं कि सांस्कृतिक गतिविधि, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि, और दूसरी आर्थिक गतिविधि। जो समाज में नैतिक जीवन जीने के लिए मानव गतिविधियां करता है, जैसे विभिन्न प्रकार की त्योहार, वो मानव की सांस्कृतिक गतिविधि, शादी विवाह सांस्कृतिक गतिविधि। व्यापार बिजनेस यानी आर्थिक काम, आजीविका चलाने के लिए जो मानव करता है उसे बोलते हैं हम आर्थिक गतिविधि। इसके अलावा भी भूगोल के कई शाखाएं आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि मृदा विज्ञान में मृदा के प्रकार और मृदा की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं।
विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और वायु के यानी कि हवाओं की गति का अध्ययन हम करते हैं। हवाओं के प्रतिरूप का अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जल वायु विज्ञान हो गया। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी के अंतर्गत हम समुद्र, महासागर, झीलें, समुद्र, महासागर, झीलें, नदियाँ, इनका अध्ययन हम करेंगे, यानी जल से संबंधित स्रोतों का अध्ययन हम करेंगे। तो ये कुछ शाखाएं थी जिसका हम अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं, लेकिन हमारी ये क्लास है, ये मैपिंग की क्लास है, इसलिए आज हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो मैप्स जानने और समझने के लिए ज़रूरी है, मैप का अध्ययन करने के लिए जो बेहद ज़रूरी है, उन चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे होंगे। तो बेसिक चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि बेसिक चीज़ क्या है। ये कटआउट अर्थ का है, ये अर्थ का एक कटआउट है। इस कटआउट को हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इस पृथ्वी के प्रतिरूप को ही ग्लोब की संज्ञा दी जाती है। इस पृथ्वी के प्रतिरूप को ही हम ग्लोब बोलते हैं। इस पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाओं को माना गया है। वैसे कोई रेखाएं पृथ्वी पर होती नहीं हैं। तो वह रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है, वह रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है, पृथ्वी का केंद्र है, उस रेखा ko बोला जाता है 0 डिग्री रेखा या फिर विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर, उसे बोला जाता है इक्वेटर। अब चूंकि ये रेखा 0 डिग्री है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जा रही है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। भू का मतलब होता है पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में से, रेखा वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है उसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये आपको याद रखना। तो 0 डिग्री हो गई। अब इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन काल्पनिक ड्रॉ की हमने, उस लाइन को बोला जाता है कर्क रेखा। उस लाइन को बोला जाता है कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर। ठीक ऐसे ही साउथ की साइड 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ है। इसे बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अतिरिक्त नॉर्थ में आप देखोगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका दिखेगा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त है। ठीक वैसे ही 66.5 डिग्री आप देखोगे साउथ में, तो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, राइट। इसके बाद जो एरिया आपका बचा है वो यहाँ पर आपको 0 डिग्री देखने को मिलेगा, ये होगा साउथ पोल, साउथ पोल, और ये होगा आपका नॉर्थ पोल, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य 2 बार वर्ष में लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी गर्म क्षेत्र। ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये देखिए इधर इस साइड आपको गर्म यानी कर्क रेखा यानी गर्म क्षेत्र से भी लगा है, और ऊपर पोल है,
इसलिए ऊपर ठंडा भी है और नीचे गर्म है, और जो ठंडे और गर्म दोनों क्षेत्रों को टच कर रहा है, दोनों क्षेत्रों से लग रहा है, यानी 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच, इस पेटी को क्या बोलते हैं? ये पेटी है, दरअसल बेल्ट है। पृथ्वी पर जलवायु के अनुसार उन बेल्टों का वर्गीकरण किया जाता है, तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, है ना। तो ये था ट्रॉपिकल जोन, या इसका नाम एक टॉरिड जोन भी है, ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन। इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, तो इसे बोला जाता है टेम्परेट जोन। इसके बाद जो ऊपर आपको 66.5 डिग्री से ऊपर दिख रहा है, ये ध्रुवा रख गया, तो ये हो गया पोलर जोन, ये हो गया पोलर जोन। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप वही देखोगे, सेम चीज। ये कौन सा क्षेत्र होगा? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्र होगा वो होगा पोलर जोन, पोलर जोन, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको हम ग्लोब पर इन चीज़ों को दिखा देते हैं। ये ग्लोब है, दिख रहा है अच्छे से? देखिए एक ग्लोब है, इस ग्लोब में एक रेखा है, यहाँ पे दिख रहा, देखिए एक ग्लोब है, इस ग्लोब में ये रेखा जो आपको दिख रही है बीच से होकर गुजर रही है, ये रेखा है भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए इस रेखा को बोला जाता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इस रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में रेखाएं खींची गई हैं। ये देखिए ये रेखा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो ये है कर्क रेखा, ये नॉर्थ में। इसके ही साउथ में 23.5 डिग्री आपको मिलेगा, ये है मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर रही है, जो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर रही है। अब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री आप देखिए तो आपको ये देखने को मिलेगा ऊपर, ऊपर आर्कटिक सर्कल, और नीचे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि कौन सी रेखा किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब देखिए ये है विषुवत रेखा, ये किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। देखिए आपको ये देखना है कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया, एशिया में आ जाएगा तो एशिया। तो ये जो महाद्वीप है इनसे होकर के विषुवत रेखा गुजर रही है। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से देश है जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, आपका काम है। इसके अतिरिक्त कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप और कौन से देशों से होकर गुजरती है ये पता होना चाहिए। आपको ये याद रखना है कि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांट देती है। और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो आपको ये याद रखना है। अब आपको ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो तीनों महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये अफ्रीका का महाद्वीप है। तो विषुवत रेखा को अगर आप देखोगे तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखा गुजर रही हैं? तो ये देखिए कर्क रेखा गुजर रही है, और ये देखिए मकर रेखा भी गुजर रही है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी। और आप इंडिया में देखोगे तो केवल कर्क रेखा ही इंडिया से होकर गुजरती है। अगर आप अमेरिका को देखोगे तो अमेरिका महाद्वीप जो है उससे होकर कर्क रेखा तो गुजरती है, उससे होकर कर्क रेखा तो गुजरती है, मैक्सिको से होकर गुजरती है। तो कहेंगे कि अमेरिका से तो एक भी रेखाएं नहीं गुजरती हैं, यूएसए से एक भी रेखाएं नहीं गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो उससे विषुवत रेखा और मकर रेखा 2 रेखाएं गुजरती है। राइट। तो एक क्वेश्चन थे जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अफ्रीका में किन किन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है।
तो हम आपको बता रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रम। तो सोमालिया, केन्या, युगांडा, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो DRC में आपको याद रखना है कि डेमोक्रेटिक